हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि हम किस तरह से अपने फ़ॉन्ट्स के साइज़ को या फ़ॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो कि हमारे फ़ॉन्ट में होते हैं उनके बारे में देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में एक सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग टेक्स्ट इफ़ेक्ट ऑप्शंस। यहाँ हम इस लाइन के साथ क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसका कोई फ़ॉन्ट, ऐसा फ़ॉन्ट दे देता हूँ जो थोड़ा ब्रॉड हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एरियल ब्लैक और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के कर देता हूँ 26 सो दैट ईजिली विजिबल हो। अब हम अपने रिबन सेक्शन के होम टैब के फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल आइकन है जिसका नाम है टेक्स्ट इफ़ेक्ट या टाइपोग्राफी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इनबिल्ट प्रीसेट्स है जिसमें किसी में रिफ्लेक्शन है, किसी में ग्लो है, कोई 3D के अंदर है। इनमें से अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसे सिंपल क्लिक करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दीजिए, तो ये थोड़ा कुछ 3D जैसा हो गया। अगर आपको इसे वापस से कुछ और प्रीसेट देना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको खुद का मैनुअल प्रीसेट भी बनाना है, सपोज़ कि अभी ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अगर आपको इसका अपना खुद का प्रीसेट बनाना है तो वापस से हम जाएंगे अपने टेक्स्ट इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन में और यहाँ पर हमारे पास है, सपोज़ अगर मुझे इसकी आउटलाइन देना है तो मैं इसकी आउटलाइन कर देता हूँ अगर रेड। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट के बाहर एक रेड आउटलाइन आ जाती है। अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप उसको नो आउटलाइन कर दीजिए। अगर आपको अपनी आउटलाइन की विड्थ बढ़ा देना है, अभी के लिए ये ब्लैक सेलेक्टेड है, मैं जैसे जैसे विड्थ इंक्रीज करते जाता हूँ आप देख सकते हो कि फ़ॉन्ट के जो बाहर की जो आउटलाइन है उसकी विड्थ इंक्रीज होते जाती है। सपोज़ हमने रेड सेलेक्ट किया, वापस जाते हैं आउटलाइन में और अब विड्थ बढ़ा के देखते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की आउटलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शैडो, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ शैडो अप्लाई करके देखता हूँ। यहाँ पर शैडो के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक है आउटर शैडो, दूसरा है इनर शैडो और तीसरा है पर्सपेक्टिव। अभी आउटर शैडो के अंदर से सपोज़ हम इस ऑफसेट राइट, आप किसी भी शैडो के ऊपर लेके जाओगे तो आपको वो उसका नाम दिखा देगा। सपोज़ अभी के लिए हम ऑफसेट राइट वाली शैडो को यूज़ करते हैं। अभी आपको इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा होगा। हम वापस से अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और अगर हमको ये शैडो नहीं अच्छी लगी तो हम इनमें से किसी भी शैडो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा शैडो ऑप्शंस के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल है शैडो ऑप्शंस। जैसे ही मैं शैडो ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं राइट साइड में एक पैनल ओपन हो जाता है। ये हमारे शैडो का किस तरह का प्रीसेट सेलेक्टेड है वो बताता है। उसके बाद अगर आपको अपने शैडो को कस्टमाइजेशन करना है तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में हमारा टेक्स्ट का इफ़ेक्ट चेंज होता है। ऐसे ही मैं शैडो की साइज़ बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही हम साइज़ बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हो कि उसके हिसाब से हमारा जो भी टेक्स्ट था वो सब कुछ चेंज होता है। सेम वे में ब्लर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको किस तरह से ब्लर दिखाना है, किस तरह का एंगल आपको अपनी शैडो के लिए यूज़ करना है और किसे डिस्टेंस रखना है। तो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो किसी भी प्रीसेट को और आप अपना खुद का नया प्रीसेट भी बना सकते हो। अब अगर मैं शैडो के पास में दिखने वाले इस छोटे से एरो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही वाले सारे ऑप्शंस हैं जो हमें यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट आइकन में दिखते हैं। आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर मैं रिफ्लेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक रिफ्लेक्शन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। आप उसको यहाँ से भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपको कितना ग्लो, कितना साइज़, कितना ब्लर और कितना डिस्टेंस देना है वो सब कुछ भी। सेम वे में आप अपना ग्लो भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ अभी मुझे ये आउटलाइन नहीं अच्छी लगती तो मैं यहाँ से जाता हूँ, आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ और नो आउटलाइन कर देता हूँ। अभी मुझे
रिफ्लेक्शन में से भी कोई रिफ्लेक्शन नहीं रखना है तो हम इसे कर देते हैं नो रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिख रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है 3D। अगर आपको इसको एक 3D फील देना है तो हम यहाँ से उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं किस तरह का बेवल आपको रखना है, सर्कुलर, एंगुलर या फिर डिवोट। आप किसी भी एक को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अभी कंटूर कलर है सपोज ब्लैक, तो हम उसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं और कर देते हैं ग्रे। जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको कर देते हैं सॉलिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक 3D इफेक्ट दे रहा है। आपका टेक्स्ट थोड़ा पेज के ऊपर उठा हुआ दिखता है। ऐसे ही अभी हमने सेट किया था टॉप बेवल को। अगर हम बॉटल बेवल को भी सेम दे देते हैं तो वो भी कुछ इस तरह से ही दिखेगा। सो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के अंदर किसी भी तरह का प्रीसेट या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का कस्टमाइजेशन प्रीसेट भी बना सकते हैं।